Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, the magnetic moment of magnesium atom is more than potassium atom as the former has 2 electrons in outermost shell. Reason are, the magnetic moment of nitrogen atom is more than magnetic moment of oxygen atom as former has more number of unpaired electrons. और हमारे options हैं, option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन एंड देन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. अब यहाँ पे किसी भी स्पीशीज का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे बोर मैग्नेटॉन या बी एम होती है मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट और यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट स्पीशीज. अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम एटम की, सो उसका एटॉमिक नंबर है 12, कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2p6 तक तो हमारे पास नियॉन का कन्फिग्रेशन है, नोबल गैस, सो वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और 3s में भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. इसी कारण से मैग्नीशियम एटम के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा 0. अब अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेशियम एटम की, सो उसका एटॉमिक नंबर है 19, जिसको हम लिख सकते हैं अप टू आर्गन, यानी कि 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 4s1. सो यहाँ तक तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. 4s1 में हम देख सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि √3 बोर मैग्नेटॉन. सो यहाँ पे पोटेशियम के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. लेकिन असर्शन कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mg एटम इज मोर देन K एटम एज द फॉर्मर हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. ये इनकरेक्ट हो जाएगा जैसा कि हमने देखा यहाँ पे. देन रीजन के लिए हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन एटम की बात की गई है. सो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p3. सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 2p के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 1s और 2s में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं. सो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. सो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा √3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि √15 बोर मैग्नेटॉन. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की, सो उसका एटॉमिक नंबर है 8, कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p4. सो यहाँ पे 1s और 2s के केस में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, 2p4 प्रेजेंट है जिसको हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा √2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि √8 बोर मैग्नेटॉन. सो नाइट्रोजन के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं. और रीज़न कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज मोर देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम एज फॉर्मर हैज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये बिल्कुल करेक्ट है. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.